ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। उनको यहाँ पर पहली दफा वो कहते हैं ना कि एक जंगजू कौम सामने आई है कि ना वो हार मानने को तैयार है मेरे ख्याल में, क्योंकि उनकी तारीख में है कि वो मुकाबला पूरा करेंगे, हार नहीं मानेंगे। और इसी तरह जिस तरह अभी कितनी सारी तो अमेरिका की तरफ से जो खबरें हैं वो भी ऐसे ही हैं, जैसे वो ऑयल रिफाइनरी खर्ग का इलाका है कहाँ, तो जो खबरें थी कि जी इन्होंने ऑयल रिफाइनरी तबाह कर दी है, उन्होंने वहां पर नहीं वो किया था, उन्होंने आसपास के इलाके में वहां पर ये बम्बार्डमेंट की थी और बताने के लिए कि आया हम कर सकते हैं। जाहिर है उसको अगर उन्होंने तबाह कर दिया तो जो इनका बकौल, इनकी सोच के इनका प्लान है कि रिजीम चेंज, और उसके बाद वो जो साहब क्या क्या नाम है, नाक के हवाले से मशहूर है, अगर उनको मारा गया जी, तो जाहिर है कि आगे उस मुल्क की इकोनॉमी को चलाने के लिए भी तो आपके पास कुछ हो, ये तो ना हो खाने के लाले पड़ जाए। तो बस अभी अब वो कहते हैं ना कि इसराइल की ख्वाहिश के ऊपर अगर अमेरिका इस जंग में कूदा है तो भुगते। और बाकी उससे पहले आप कह रहे थे कि उनका पैगाम था कि मुस्लिम उम्मा ने, दे मुझे तो लफ्ज आई एम सॉरी मुस्लिम उम्मा से ही चिढ़ हो गई है। बाकी अगर दुबई और बहरीन पे ऊपर हो रहा है तो सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि इजरायली उनके उनके मोसाद के ऑफिस, ये जो उस पे भी हुआ था बुर्जुल अरब में हुआ था, तो वो भी यही बात चलती कि वहां पर उनका मोसाद का ऑफिस था वहां पर। तो इन्हीं दो मुमालिक ने मुस्लिम उम्मा ने भागकर इसराइल को तस्लीम भी किया था। फिर आपने देखा होगा जब गजा पे वो कहते ना वहशियाना कत्ल चल रहा था, तो मैं तो बड़ा दिल अजीब सा हो गया कि एक जहाज आया इमदाद लेकर और उसकी एक कॉकपिट विंडो से इसराइल का झंडा था, दूसरी कॉकपिट विंडो से यूएई का झंडा था, और ये वहां पर इमदाद लेकर गए थे। और जो अपने वहां पर इमदाद गई थी तो आपको भी पता होगा कि वो कफन की इमदाद थी। तो भुगते, म्यूजिक फील करें, वो कहते हैं ना कि जब ये किया है फिर यहाँ पर फिर हम वापस से मुस्लिम उम्मा का चूरन लेकर आ जाएंगे। ईरान को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। जो अपनों ने पुष्ट पनाही की भी होती है ना, आप नॉर्मल फैमिली झगड़े भी ले लें, खानदान के झगड़े भी ले लें कि जिससे झगड़ा होगा, लेकिन अगर आपके किसी अपने ने उसकी पुष्ट पनाही की हो, अपने ने उसका साथ दिया हो, तो उस मेन पर्सन से ज्यादा उस पर गुस्सा आता है कि तुम तो मेरे अपने थे, तुमने भी यही किया। तो बस ऐसे ही है। अब देखते हैं कि ये किस करवट वो बैठता है कि बस अब ये पहला ही रमजान था कि जिसमें वो कहते हैं ना कि ये अमन व आश्ती का महीना और सारा, और ये हम ऐसी खून की होली खेली गई है, हम उधर देखें या इधर देखें, चारों तरफ यही चल रहा है कि तो बस ये ज्यादातर जो जंगें होती है वो ईगो की होती है, वो एक दूसरे के बस उसमें है कि अमेरिका कह रहा है कि किसी तरीके से उसको सेफ रास्ता मिल जाए और वो घुटनों पर आ जाए और माफी मांग ले, और मुस्लिम उम्मा बीच में पड़ के माफ कर दे। क्या फील होता है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा इस वक्त तक के हालात से? देखिए कोई भी चीज होती है वो जब जिस वक्त ये सारी चीजें हो रही थी, जो पीस ऑफ बोर्ड भी थे हमारी मुस्लिम उम्मा बाग के, उसका मेंबर भी बनी थी, और ये तमाम चीजें हुई थी, तो ये तो लोगों को पहले प्रिकॉशंस लेने थे कि भाई ये तमाम जो चीजें हो रही हैं वो ईरान के खिलाफ इकट्ठी हो रही हैं। जब उन्होंने वहां का कतर का दौरा भी किया और फिर उनको, मैं तो अब वो तस्वीरें देखती हूँ उस एप्स्टीन फाइल को दिमाग में रखूं, अब यकीन नहीं करा मेरा दिल डूब गया कि वो छोटी छोटी मासूम बच्चियां बाल लहरा लहरा के इन्होंने उसका वेलकम किया उस वहशी दरिंदे के सामने, और फिर उसके बाद उनको जहाज तोहफा दिया, पता नहीं कितने उसकी वो क्या क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें थी। तो उसी वक्त थी जहां $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जहाज तोहफा दिया और फिर ये मिल रहे थे। तो वो उसी वक्त समझ आ गई थी कि ये सारा जो जितना भी ये उनको अपनी तरफ से एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के हवाले से, और वो फिर मसलक की बात आ जाती है। उस वक्त बात ये भी चली थी कि भाई सुन्नी ममालिक में ये जाकर इसका दौरा है और फिर ये यूं होगा, वो तो खैर दूसरी तरफ बात चली जाती है, लेकिन ये तो बहुत पहले से प्लानिंग थी, ये जिस वक्त आए थे उसी वक्त ही। मगर अफसोस ये होता है कि अपने ही आलाकार बन के, तभी तो कहते हैं कुल्हाड़ी दरख्त तब काटती है जब दरख्त ही का कोई हिस्सा उस कुल्हाड़ी का, उसका दस्ता जो होता है उन्हीं का हिस्सा होता है, तभी वो कुल्हाड़ी काट पाती है। बिल्कुल। तो बस ये अब इनको सोचना चाहिए कि इन्होंने जिसको वो इसराइल के वो कहते हैं ऑफिस खुले, सारा कुछ हुआ, आज वो निशाने पर है। मैं तो भाई न्यूट्रल हूँ, मैं तो लड़ाई के साथ हूँ कि मैं नहीं कह सकती कि मैं यूएई या बहरीन के मैं कुछ अल्फाज कहूँ। बाकी ये कि जो हमारी तरफ से भी बयान आया था वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ था
जैसे आप कहें सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है, सर्दी के मौसम में सरमा में सर्दी होती है। तो ऐसे हम लोगों का बयान था, जंग नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। भाई अपना स्टैंड क्लियर करे ना। अब देखिए अल्लाह पाक हमें कभी इस ऐसे सिचुएशन में ना डाले। जाहिर है इस मुल्क के शहरी हैं हम लोग, क्योंकि वो चारों तरफ से कर्जा लिया है ना हमने। ईरान से भी लिया हुआ है, यूएई से लिया हुआ है, सऊदी से लिया हुआ है, IMF आप देख लें, फिर जाहिर है अमेरिका को भी नाराज नहीं करना। ऊपर से हम लोगों ने खुदा जाने ये कब पूरी गुत्थी सुलझेगी, ज्यादा बात नहीं करी हमने। अपने वहां पर गरीब मजदूरों की सुने तनख्वाहें भी गिरवी रखवा दी कि पता नहीं 500 रियाल के बाद से क्या होगा, ये नहीं होगा। तो हमारा भी जो मसला है ना, हम तो एक वो कहते हैं ना कि कैसे कहूँ, अभी कोई मिसाल दे रहा था, बस सही है, बहुत सारे आशिक हैं, आप पता नहीं किसको हाँ करते हैं, नहीं समझ आया किसको हाँ करते हैं। डॉक्टर अली इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि ईरान जंग में एक